The reading module is considered to be one of the difficult modules among students. It is very necessary that the students should practice for enough worksheets before appearing for an actual exam, where a student is expected to attempt 40 questions in 60 minutes. This video will particularly focus on tips and tricks to solve fill in the blanks question in reading module. Let's begin. तो डिस्कशन शुरू करने से पहले इस बात का पता लगना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में समरी कंप्लीशन होते क्या है. सो व्हाट इज़ अ समरी कंप्लीशन? सो समरी कंप्लीशन इज़ अ कॉमन क्वेश्चंस इन IELTS academic reading and which are used to check students' grasping power and students' vocabulary, their keyword, how much they are familiar with the synonyms, all these types of the things examiner will cross check with these types of the questions. ओके तो समरी कंप्लीशन जो होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मेनली एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट की ग्रास्पिंग पावर को चेक करता है, प्लस स्टूडेंट की वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, उसको सिनोनिम्स के बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से वो ग्रामेटिकली सेंटेंस को करेक्ट कर लेता है, इन सभी चीज़ों के बारे में चेक किया जाता है. फर्स्ट टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज़ समरी. ठीक है, ट्रिकियर होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं, विद हेल्प बॉक्स और विदाउट हेल्प बॉक्स. ठीक है, मतलब एक में वर्ड बैंक दिया होगा और दूसरे में वर्ड बैंक नहीं दिया होगा. वर्ड बैंक मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो एक बॉक्स में गिवन होंगे, तो उन वर्ड्स को जो है एग्जैक्ट वर्ड्स को देखना है कि कौन सा वर्ड जो है सूटेबल है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है उन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड चुनना होता है और उसके बाद जो है वो प्लेस करना होता है. बट सेकेंड टाइप ऑफ जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो विदाउट वर्ड बैंक होते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. जस्ट स्टूडेंट को जो है जो भी इंफॉर्मेशन उसको पैराग्राफ में मिली और उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो भी मिसिंग वर्ड है वो मिसिंग वर्ड जो है वो फाइंड आउट करके लिख देना होता है. और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो होता है वो इस चीज़ का रखना होता है कि आंसर कितने वर्ड्स में है, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. किसी समरी को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल समरी का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, और इसी से आइडिया लग जाता है स्टूडेंट को कि एक्चुअल में पूरी समरी जो है वो किसके बारे में है. सेकंड टिप इज़ दैट कि एक्सरसाइज जो गिवन है समरी में, उस एक्सरसाइज को टोटली जो है वो पढ़ना चाहिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन कर लेने चाहिए, की वर्ड्स अंडरलाइन कर लेने चाहिए, जिससे कि वो समरी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो और उसमें टाइम जो है वो कंज्यूम ना हो आपका, वेस्ट ना हो आपका, और उन जो है कीवर्ड्स की हेल्प से ही आप अंडरस्टैंड कर लें कि समरी में एक्चुअल में क्या बात हुई है. फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक नेम जैसे नाउन हो गया, कोई एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और कोई भी स्पेसिफिक प्लेस का नाम, कोई नेम, कोई बोल्ड इटैलिक वे में जो है वो कुछ लिखा हुआ हो. सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ द वर्ड्स यू नीड टू फाइंड आउट, and accordingly you need to think about what was given, what was the writer explaining in the sentence, and whatever is missing, according to that you need to choose the word and you need to fill. My third tip is that if the summary is given with the word bank, अगर word bank के साथ फॉर एग्जांपल एक बॉक्स गिवन है समरी के साथ साथ जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, सिनोनिम वैसे तो फाइंड कीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जो पैराग्राफ में मिली है दोनों को मैच कीजिए, स्टेटमेंट्स को भी मैच कीजिए विद पैराग्राफ इन्फॉर्मेशन के साथ, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी सूटेबल वर्ड आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर आना चाहिए था उसका सिनोनिम जो है वो वर्ड बैंक में से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. बट अगर आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है और सिनोनिम आप नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर सिंपली आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हर वर्ड को वहाँ पर फिट करके देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में अगर फर्स्ट वर्ड फिट किया तो क्या उस सेंटेंस की कोई सेंस बन रही है. इसी तरीके से सेकंड को
फिट करके देखेंगे, थर्ड को देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे, फिफ्थ को देखेंगे और एट द एंड यू वुड गेट द करेक्ट आंसर। ओके, फोर्थ वन इज़ फाइंड आउट द लोकेशन इन द रीडिंग पैसेज। तो ये चीज़ों का भी आपने जजमेंट लगानी है। जब आप समरी जो है वो पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो जल्दी से जल्दी आपने पैराग्राफ में लोकेट करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो आंसर्स आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आंसर्स जो होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में ही हों, ठीक है। आंसर्स जो है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो वैसे मोस्टली अगर हम बात करें तो आंसर्स जो होते हैं वो एक ही पैराग्राफ में होते हैं और हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल 13, 14, 15, 16 आंसर्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। हो सकता है कई बार, रेयरली ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जब जो 17th का आंसर है ना, 17th का आंसर जो है वो 16 के बाद में नहीं आएगा, मतलब बी पैराग्राफ में तो बी में नहीं आएगा, उसके आगे वो ई पैराग्राफ में भी आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी स्टूडेंट्स को अपने माइंड प्रिपेयर रखने चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कहीं भी हो सकती है पूरे पैसेज में, ठीक है। 6th वन टिप इज़ दैट कि अगर आपको करेक्ट लोकेशन मिल गई है, इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम है, तो आपने जो है वो आंसर को फिट करके देखना है कि क्या वो एग्जैक्ट आंसर है और क्रॉस चेक करना है कि क्या उनकी लोकेशन और उनका आंसर जो है वो आपस में मैच कर रहा है और सेंटेंस में प्रॉपर फिट बैठ रहा है। इस चीज़ का भी ध्यान जो है वो स्टूडेंट ने रखना होता है। हम समरी कंप्लीशन वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपको सेम एज इट इज़ वर्ड नहीं मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जैसे जो स्टेटमेंट की में जो वर्ड्स हैं वो सिनोनिम के रूप में यूज़ किए जाते हैं, मतलब पैराग्राफ में जो कुछ और वर्ड्स उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर कोई और वर्ड्स यूज़ किए होंगे राइटर ने, और दूसरी साइड जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर जो है वो वर्ड्स जो डिफरेंट होंगे। 8th वन टिप इज़ दैट कि वंस यू हैव गॉट द आंसर, जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है डायरेक्टली उसको जो है बड़े ध्यान से आपने ट्रांसफ़र कर देना है आंसर शीट पे बिना किसी डिले के। क्यों? क्योंकि कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला नहीं है रीडिंग में, तो रीडिंग में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा और टाइम के कंजम्पशन को जो है, टाइम की वेस्टेज को रोकने के लिए इट्स मच बेटर टू राइट डाउन योर आंसर ऑन योर आंसर शीट, ऑन योर फेयर आंसर शीट डायरेक्टली। The last but not the least one tip is that take care of the spelling and grammatical mistakes. So it is very much important whenever you are fitting any word, whether it is a verb, whether it is an article, whether it is a adverb, adjective, whatever it is, जो भी वर्ड जो है वो आपको मिल रहा है, तो आपने सबसे पहले तो ये कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जब बेशक जो है वो रीडिंग में जो है वो वर्ड्स गिवन होते हैं पैसेज में, लेकिन जब वो ट्रांसफ़र करते हैं उस टाइम पर वो क्या करते हैं कि वर्ड्स की ट्रांसफ़र करते करते स्पेलिंग्स में कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, बेशक वो एक छोटी सी आई की गलती करते हैं। तो ये ऐसी जो मिस्टेक्स है उनसे भी पहली बात तो बचना है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब आप आंसर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र करने के बाद एक बार आपने सेंटेंस की सेंस भी चेक करनी है कि क्या सेंटेंस की कोई सेंस बन रही है, और उसके बाद जो ग्रामेटिकली भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर जो है सेंटेंस का कोई सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आप इन सभी टिप्स को अपने ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली यू वुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक एंड योर समरी कंप्लीशन वुड बी करेक्ट। So this is the end of today's video. I hope this video would be helpful to achieve your desired band score. जल्दी ही मिलते हैं एक और informative and knowledgeable video के साथ. Till then, bye bye. But don't forget to subscribe, like and share my channel.